आपका अगला पाठ है पाठ 3 बढ़ती जनसंख्या। भाषा सेतु कक्षा 5 पाठ 3 बढ़ती जनसंख्या। यह पाठ बढ़ती आबादी से उपजी समस्याओं की ओर संकेत करता है। रेलों और बसों में जगहों का न मिलना, एक मकान खाली होने पर 10 का झपटना, अस्पतालों में डॉक्टर का मरीजों को न संभाल पाना, राशन की दुकानों में बारी आने से पहले राशन खत्म हो जाना आदि समस्याएं असीमित जनसंख्या के परिणाम हैं। कोई भी देश व्यवस्था और उत्पादन के प्रति चाहे कितना ही सजग हो, लेकिन इस तरह अगर कोई ऊष्मजों की भांति आबादी बढ़ती जा रही हो तो समस्याओं का कभी अंत नहीं होगा। यह पाठ जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब इस पाठ में आगे दिया है कि मेरे एक अभिन्न मित्र, यानी ये जो लिख रहे हैं ये लेखक हैं, जो लेखक ने अपनी बातें रखी है सामने और सारी समस्याओं की ओर सबका ध्यान आकर्षित कराया है। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू उमाकांत वर्मा। लेखक के मित्र थे बाबू उमाकांत वर्मा। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 बच्चे हैं। बाबू उमाकांत के परिवार में उनकी पत्नी है और उनके 7 बच्चे हैं। मुझे उनकी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मुंबई जाना था। यानी लेखक को अपने मित्र की बेटी की शादी में सम्मिलित होने के लिए मुंबई जाना था। 1 महीना पहले टिकट का आरक्षण कराने रेलवे स्टेशन गया तो ज्ञात हुआ कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। भीड़ इतनी रहती है कि 2 महीने पहले ही सीटें आरक्षित हो जाती हैं। लेखक बोल रहे हैं टिकट रिजर्व कराने गया था तो इतनी भीड़ थी कि टिकट रिजर्वेशन नहीं हो पाया। आरक्षण का मतलब ही रिजर्वेशन कराना होता है। जाना तो था, अतः बिना आरक्षण के धक्के खाता हुआ गया। गाड़ी में यात्री बुरी तरह ठुसे हुए थे, इतने भरे हुए थे बिल्कुल पांव रखने की भी जगह न थी। मुंबई स्टेशन पर मित्र का बड़ा लड़का मुझे लेने आया। उसका उतरा चेहरा देखकर मैं पूछ बैठा, क्या दफ्तर से सीधे आ रहे हो? उसने फीके स्वर में उत्तर दिया, कैसा दफ्तर? 3 साल से नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ। सब जगह लंबी लाइन है। रोजगार कार्यालयों में लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। मित्र महाशय के घर पहुंचा तो छोटा सा मकान देखकर ही दम घुटने लगा। लेखक बता रहे हैं जब अपने मित्र के घर पहुंचे, किसके घर? उमाकांत वर्मा के, तो उनका घर बहुत ही छोटा था। मैंने मित्र से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही एक कमरा है? वे बोले, क्या करूं मित्र, 4 वर्ष से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। अब तो मेरे जूते तक घिस गए हैं। एक मकान खाली होता है तो 10 लोग उस पर झपट पड़ते हैं। मैं समझ गया यह सब बढ़ती जनसंख्या का दुष्परिणाम है। अब जो लेखक है वो क्या कर रहे थे, वो समझ रहे थे ये सब किस वजह से हो रहा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे और मकान कम थे। तभी मित्र की पत्नी जलपान लेकर आ गई। उसका पीला चेहरा देखकर मैं व्यथित हो उठा। मैंने पूछा, कब से बीमार हो भाभी? क्या इलाज नहीं करवा रही? अब लेखक ने देखा कि उनके मित्र की पत्नी बीमार लग रही हैं, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है, तो उन्होंने पूछ लिया। वे फीकी हंसी बिखेरती हुई बोली, इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है। किसका इलाज करवाया जाए? अस्पताल में डॉक्टर को मरीज बुरी तरह घेरे रहते हैं। वह किसी को भी ठीक प्रकार से नहीं देख पाता। तभी मित्र के छोटे बेटे ने घर में प्रवेश किया। उसका मुख क्रोध से लाल हो रहा था। भीतर आते ही बोला, माँ मैं अब राशन लेने नहीं जाऊंगा। वहाँ हर समय इतनी लंबी लाइन लगी रहती है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। जब बारी आती है तो सामान समाप्त हो जाता है। मैं सोचने लगा कि आखिर इन सब का क्या कारण है। दुकानों की संख्या बढ़ गई है, फिर भी सामान नहीं मिलता। रेलगाड़ियाँ अधिक होने पर भी जगह नहीं मिलती। स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता।
जहाँ देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अच्छी पैदावार और अच्छा उत्पादन होते हुए भी प्रत्येक वस्तु का अभाव दिखाई देता है। यदि समय रहते हमने इस समस्या का परिष्कार नहीं किया तो स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। देश की उन्नति और प्रगति के लिए जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना होगा। आज हमारी जनसंख्या 120 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। ये स्थिति भयावह है। तो देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, 120 करोड़, अब तो उससे भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। अब तो डेढ़ करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है जनसंख्या, और हर एक चीज़ों का अभाव होता जा रहा है। इतनी दुकानें हैं फिर भी सामान नहीं मिलता, ट्रेनों में जगह नहीं है। हर एक चीज़ें जो हो रही है, सारी समस्या जो है वो है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। अब आगे इसके हम अभ्यास कार्य देखेंगे। आगे यहाँ दिए हुए हैं अभ्यास प्रश्न, जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें दिया है सही विकल्प चुने। पहला है बाबू उमाकांत वर्मा के कितने बच्चे हैं। तो बाबू उमाकांत वर्मा के कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। लेखक जब रेल टिकट का आरक्षण कराने गया तो क्या पता चला? कि पहला है किसी गाड़ी में स्थान नहीं है, अच्छी गाड़ियों में स्थान नहीं है, उस दिन की गाड़ी रद्द है, गाड़ी का रास्ता बदल गया है। तो इसका आंसर होगा किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। तीसरा है मुंबई स्टेशन पर मित्र के लड़के ने क्या बताया। पहला है 3 साल से नौकरी ढूंढ रहा है। दूसरा खा वाला है सभी जगह पर लंबी लाइन है। गा वाला है रोजगार कार्यालयों में लाखों लोग भटक रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम पिछले पेज में हम देख चुके हैं, तो उसका आंसर आएगा ये सभी। लेखक के मित्र छोटे मकान में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उनको मकान नहीं मिल रहा था, ये है आंसर। लेखक के मित्र के घर में कौन बीमार लग रहा था? कौन बीमार था? तो कौन था? मित्र की पत्नी। फिर है मित्र के छोटे बेटे को क्रोध क्यों आया? राशन के लिए लंबी लाइन देखकर, इसलिए उनको क्या आया था? क्रोध आया था। अगला है 7वां, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु जागरूक करना, यही है इसका मुख्य उद्देश्य इस पाठ का। अब आपके आगे हैं मौखिक प्रश्न। अभी आपके मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। लेखक को कहाँ जाना था और क्यों? तो लेखक को मुंबई जाना था उनके मित्र की बेटी के विवाह में। दूसरा है लेखक रेल में धक्के खाते हुए क्यों गया? क्योंकि रेल में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि टिकट का आरक्षण नहीं हो पाया, रिजर्वेशन ही नहीं हो पाया था। फिर तीसरा है लेखक के मित्र के कितने बच्चे थे? तो लेखक के मित्र के कितने? 7 बच्चे थे। रोजगार कार्यालय में लोग किस लिए जाते हैं? तो रोजगार कार्यालय में बेरोजगार लोग जाते हैं अपना पंजीयन कराने, रजिस्ट्रेशन कराने, कि उनको नौकरी मिल सके। फिर है मित्र के घर में लेखक का दम क्यों घुटने लगा? क्योंकि मित्र का जो घर था, कमरा था, वो बहुत ही छोटा था, इसलिए। इस पाठ में किस समस्या को उठाया गया है? इस पाठ में बढ़ती हुई जनसंख्या को उठाया गया है। ये मौखिक प्रश्न के सारे उत्तर दिए हुए हैं यहाँ। मौखिक प्रश्न पहले का उत्तर है, दूसरे का, तीसरे का, चौथा, 5वां, 6वां, ये सारे उत्तर दिए हुए हैं। तो हम इसको एक एक करके, आप इसको देख के एक एक करके अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न है जो पहला लिखित प्रश्न है जो वो है लेखक को रेलवे आरक्षण क्यों नहीं मिला? उसका आंसर है जब लोगों को कहीं जाना होता है तो वे लोग 2 महीने पहले ही टिकट का आरक्षण यानी रिजर्वेशन करवा लेते हैं। लेखक 1 महीने पहले गए, भीड़ ज़्यादा होने के कारण उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मित्र की पत्नी की दशा कैसी थी? उत्तर है मित्र की पत्नी का चेहरा पीला दिख रहा था और वो बीमार लग रही थी। फिर प्रश्न नंबर 3,
तो मित्र के बेटे के क्रोध का क्या कारण था? मित्र का बेटा बाजार राशन लेने गया था। अधिक भीड़ होने के कारण उसे लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा और जब उसकी पारी आई तब तक दुकान में सामान खत्म हो गया था, इसलिए वो क्रोधित था। प्रश्न नंबर 4, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? तो उत्तर है, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम ये होते हैं। पहला है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती। दूसरा, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं मिलता। तीसरा है, दुकान में सामान जल्दी बिक जाता है और लोगों को नहीं मिल पाता है। चौथा है, ट्रेन में आरक्षण नहीं मिल पाता है। पांचवा है, सही इलाज नहीं मिल पाता या सही इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो ये सारे दुष्परिणाम सामने आते हैं जनसंख्या बढ़ने के। अगला प्रश्न है, जनसंख्या पर अंकुश लगाना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है, जनसंख्या पर रोक लगाना, अंकुश का मतलब होता है रोक लगाना। जनसंख्या पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है क्योंकि कुछ ही दिनों में सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। जीवन जीना कठिन हो जाएगा, इसलिए रोक लगाना जरूरी है। अगला प्रश्न है, बताओ किसने किससे कहा? तो क्या दफ्तर से सीधे आ रहे हो? ये लेखक ने मित्र के बेटे से कहा था, पूछा था। दूसरा है, अब तो मेरे जूते तक घिस गए हैं, ये उमाकांत वर्मा ने मित्र से कहा था। किस किसका इलाज करवाया जाए? उमाकांत वर्मा ने मित्र से कहा था। चौथा है, रेलगाड़ियाँ अधिक होने पर भी जगह नहीं मिलती। तो ये जो है, ये लेखक अपने आप से सोच रहे थे और ये किसी को उन्होंने कहा नहीं है। अब अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति शब्द के सही रूप में करो। तो पहला है, आरक्षण का जो सही रूप आएगा वो आएगा यहाँ पर आरक्षित। बीमार, तुम्हें क्या, यहाँ आ जाएगा बीमार का बीमारी। बिखेरना का आ जाएगा बिखेरती। मरीज, तो यहाँ आ जाएगा मरीजों। अब आगे दिया है, सर्वनाम शब्द छांट कर सामने लिखो। यहाँ दिया है, मेरे एक अभिन्न मित्र हैं। तो मेरे, ये जो शब्द है यहाँ नाम नहीं दिया है क्योंकि संज्ञा में तो नाम आता है, तो यहाँ दिया है मेरे। मुझे एक, यहाँ इसका है मुझे। फिर एक छोटे से मकान, तो वे। फिर इसका है मैंने और इसका है तुम्हारे। अब बहुवचन रूप लिखो। तो बहुवचन जो होता है एक से ज़्यादा जब होता है तब। रेलगाड़ी का रेलगाड़ियाँ, कमरा का कमरे, नौकरी का नौकरियाँ, लाइन का लाइनें, लाइन का लाइनें, बीमारी का बीमारियाँ, दवाई का दवाइयाँ। अगला प्रश्न है, लिंग बदलो। पत्नी का पति, पुत्री का पुत्र और लड़का का लड़की और भाभी का भाई। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयोग करो। तो क्रोध से लाल होना। रमेश के कक्षा चौथी में कम अंक आए तो उसके पिता क्रोध से लाल हो गए। फिर दूसरा है, दम घुटना। ट्रेन में जगह नहीं थी, या रेल में, ट्रेन की जगह आप रेल भी लिख सकते हो। रेल में जगह नहीं थी इसलिए लेखक का दम घुटने लगा। दम घुटने का मतलब है। अगला है, संज्ञा शब्द छांट कर उनका भेद बताओ। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, संज्ञा शब्द ये है नाम, जैसे स्थान का नाम और व्यक्ति का नाम। तो ये भी क्या है, मुंबई क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये भी, और उमाकांत वर्मा ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब क्रियापदों के नीचे लाइन खींचना है। क्रियापद कौन से होते हैं? जिसमें हम कोई क्रिया कर रहे होते हैं। जाना, भटक, फिर है आरक्षित, कहीं भी जगह नहीं मिलती जगह, ये है क्रियापद। अब इसको देखना है ये कैसे लिखा है। उदाहरण देखो, समझो और करो। मैं इसको आगे करना है। अब देखना है कि उदाहरण देखो, मैं धक्के खाते हुए गया,
मुझे धक्के खाने पड़े, ऐसा करना है इसको। तो ये वाला है मैं नौकरी के लिए भटकता रहा, तो इसमें लिखना है मुझे नौकरी के लिए भटकना पड़ा। मुझे नौकरी के लिए, इसमें जगह नहीं है, आप आगे लिख लेंगे, भटकना पड़ा। मैं सीट आरक्षित कर गया, ये गलत है। इसका आएगा मैंने सीट आरक्षित करा लिया। मैंने सीट आरक्षित करा लिया। अब ये आपका पूरा पाठ के सारे अभ्यास कार्य हो गए हैं। पूरा पाठ यहाँ समाप्त होता है। जो भी समझ में नहीं आता है उसे कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपको समझाऊंगी।